नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का हमारा वीडियो कुछ अलग होने वाला। अलग होने का मतलब आज हम आपको एचसीएफ बताएँगे। जी हाँ, क्या बताएँगे? एचसीएफ बताएँगे। वो भी कितने तरीके? 4 तरीके। कितने तरीके? 4 तरीके। यदि आप 4 तरीके जानते हैं तो कमेंट करिए। यदि नहीं जानते हैं तब भी कमेंट करिए। लेकिन हम आपको ज़रूर 4 तरीके बताने वाले हैं। ये जो 4 तरीके हैं, ये ये चुटकियों में भी आपको आप देखेंगे कि इनमें से 1-2 सवाल ऐसे होंगे जो चुटकियों में कर ले जाएँगे, बाकी सभी सवाल ऐसे हैं जो चुटकियों में। ये 4 मेथड बहुत बेस्ट है और यदि आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने दोस्तों तक साझा ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और आप कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। तो आइए ध्यान से देखते हैं। जैसे हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास 20 हो गया और यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया 25 और इसका क्या बताना है, इसका आपको एचसीएफ बताना है। वो भी कितने तरीके से? मैंने कहा 4 तरीके से बताना है। कितने तरीके से? 4 तरीके से। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि 20 और 25 का एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ का मतलब क्या होता है ये भी जान लो। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, अर्थात पहला तरीका देखने का प्रयास करते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो पहला तरीका हमें क्या करना है, 20 को अलग तरीके से निकाल लेना है, सिंप्लीफाई करना है। तो 2 एकम 2 0, फिर 2 पंजे 10, फिर 5 एकम 5। अब हम इसको अलग से कर लेंगे 25 को। तो हम ये क्या करेंगे, 5 पचे 25, 5 एकम 5। अब यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से समझना। एलसीएम में आपने क्या किया था, जो मिल रहा था उसको भी लिया, जो नहीं मिल रहा था उसको भी लिया था। एलसीएम में मैंने क्या किया था, जो मिल रहा था उसको भी लिया, जो नहीं मिल रहा था उसको भी लिया। लेकिन एचसीएफ में ऐसा नहीं करना है ना बाबा। एचसीएफ में ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? एचसीएफ में जो मिलेगा वही करना है। एचसीएफ में जो मिलेगा वही हमें लेना है। तो आप यहाँ पे देखो, क्या ये 2 मिल रहा है क्या इसमें? तो आप कहोगे नहीं मिल रहा है। क्या ये 2 इसमें मिल रहा है? आप कहोगे नहीं मिल रहा है। क्या ये 5 इसमें किसी से मिल रहा है? आप कहोगे जी हाँ, एक बार मिल रहा है। तो दोनों 5 एक बार मिल रहा है। तो एक हमारा जो 5 है यही हमारा क्या है, आंसर है। अर्थात दोनों 5 एक बार मिल रहा है तो ये एक बार, अर्थात जो 5 है ये हमारा क्या है, आंसर है। अर्थात 20-25 का एचसीएफ क्या होगा, 5 होगी। ये दूसरा तरीका ये जानने का प्रयास करते हैं कि हम इन दोनों को अभी अलग अलग करके देखा, अब हमें एक करके देख लेना है। जैसे 20 है और क्या है, 25 है। तो आप मुझे ये बताओ, 20-25 को एक साथ करोगे? अरे कहोगे भाई ये तो अभी मैंने एलसीएम ऐसा लगाया, एचसीएफ कैसे? मैं एचसीएफ भी बताऊंगा। आप मुझे बताओ, क्या 2 से, अभी अब ध्यान से देखना, ऐसा कोई डिजिट लेना, ऐसा कोई वैल्यू लेना जो दोनों को काट पाए, दोनों को सिंप्लीफाई कर पाए। ऐसा कोई मत लेना जो दोनों को सिंप्लीफाई कर पाए, और सिंप्लीफाई वहां तक करना जहां तक एक आ जाए। जब एक आ जाए तो वहीं पे रुक जाना। जैसे जैसे अगर मैं यहाँ 2 ले रहा हूँ ना तो ये इससे सिंप्लीफाई कर पा रहा है, लेकिन इससे नहीं कर पा रहा तो 2 नहीं लूंगा। अगर मैं 5 ले रहा हूँ ना तो ये भी सिंप्लीफाई हो रहा है, ये भी। तो इसका मतलब मुझे 5 लेना है। 5 चौकुआ 20 और 5 पच्चे 25। अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर मैं 2 ले रहा हूँ तो ये सिंप्लीफाई हो रहा है लेकिन 5 नहीं हो रहा है। अगर मैं 5 ले रहा हूँ तो ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है लेकिन ये हो रहा है। तो इसका मतलब अब हमें कुछ नहीं लेना है, क्योंकि ये जो 4 और 5 है ना, ये किसी से सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है। किसी से सिंप्लीफाई मतलब ये 2 से ये हो रहा है लेकिन ये नहीं हो रहा है, 5 से ये हो रहा है लेकिन ये नहीं हो रहा है। अर्थात अब नहीं होगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, केवल और केवल 5 ही होगा। ये हमारा कौन सा तरीका था, दूसरा तरीका था। आइए अब हम तीसरा तरीका जान लेते हैं। तीसरा तरीका क्या, जैसे हमारे पास 20 रहा तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 पंजे 20। आपको ये कैसे जाने? अरे भाई इसी तरीके से तो जाने, 2 दूना 4 पंजे 20। अब 25 है तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 पच्चे 25। आप कहोगे ये कैसे जाने? अरे भाई इससे जाने। अब आप मुझे बताओ कि ये 2 कितनी बार है, ये 2 कितनी बार है? आप कहोगे ये 2 2 बार है तो 2 के पावर 2, 5 एक बार है, ठीक है। ये 5 कितनी बार है? तो आप कहोगे 5, ये 2 बार है। अब आप मुझे बताओ, आप एलसीएम में क्या किए थे? एलसीएम में आप मुझे बताओ। अगला वीडियो हम बनाए हैं एलसीएम का, उसमें आप बताए हैं, तो अगर आप पढ़े हैं तो बताओ उसमें एलसीएम में हमने क्या किया था। उसमें एलसीएम में हमने ये किया था कि जो पावर सबसे बड़ी थी ना उसको मैंने ले लिया था। लेकिन यहाँ पे एचसीएफ है, एचसीएफ में जो पावर सबसे छोटी होगी उसको लेंगे। तो यहाँ पे मुझे बताओ, 2 तो मिल नहीं रहा। और एक चीज याद रखना, उसमें उसमें जो नहीं मिल रहा था, एलसीएम में जो नहीं मिल रहा था उसको भी लिए थे, लेकिन एचसीएफ में जो नहीं मिलेगा ना उसको हम नहीं
नहीं लेंगे, जो मिलेगा उसी को लेंगे, लेकिन जो सबसे छोटी पावर होगी। तो 2 की पावर 2 है, लेकिन और 2 कहीं नहीं है, तो इसको हम नहीं लेंगे। 5 की पावर 2 यहाँ पे है, 5 की पावर 1 यहाँ है। तो मैंने कहा जो मिलेगा, तो दोनों में 5 मिल रहा है, लेकिन कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसकी पावर सबसे छोटी है? तो आप कहोगे इसकी पावर सबसे छोटी है, तो हम इसको लेंगे, अर्थात 5 केवल लेंगे। यही हमारा क्या रहा? आंसर रहा। अर्थात आप देख रहे हो ना, एलसीएम अगर होता तो ये 2 के पावर 2 भी लेता और 5 के पावर 2 लेता, क्योंकि बड़ी वाली डिजिट लेता, बड़ी वाली पावर लेता, लेकिन यहाँ पे सबसे छोटी पावर है उसको लेंगे। अब आइए चौथा तरीका क्या करना है। चौथा हमें कुछ नहीं करना है, इन दोनों का अंतर निकाल लेना है। दोनों का अंतर 5 है। अब ये देखना है कि ये 5 इससे भी सिंप्लीफाई होगा, 5 चौक 20, ये 5 इससे भी सिंप्लीफाई होगा, 5 पचे 25। तो यही हमारा आंसर है। अर्थात आप मुझे बताओ कि चारों तरीका आपको कैसा लगा, चारों तरीके आपको कैसा लगा? ये एक तरीका, 2 तरीका, 3 तरीका, 4 तरीका, आप मुझे बताओ क्या आप चारों तरीके जानते थे? यदि जानते थे तब भी कमेंट करिए, और नहीं जानते थे तब भी कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास 15 हो जाए, और यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाए? 15 के बाद हमारे पास हो जाए 30 हो जाए, यहाँ पे क्या हो जाए? 30 हो जाए, यहाँ पे 15 हो जाए, यहाँ पे 30, और इन दोनों का HCF निकालना है। इन दोनों का क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो आप मुझे बताओ पहला तरीका क्या करना है? 5 से सिंप्लीफाई करना है, या 3 से? 3 पचे 15, 5 एकम 5, और यहाँ पे 30 है, तो इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? तो आप 2 से भी कर सकते हो, 2 15 30 हो गया, फिर 3 पचे 15, फिर 5 एकम 5। तो अब हमें क्या करना है? देखो उसमें क्या होता था, एलसीएम अगर आप वीडियो देखें उसमें जो मिल रहा था उसको भी लिए, जो नहीं मिल रहा था उसको भी लिए, लेकिन इसमें क्या, जो मिलेगा वही लेना है। तो आप मुझे बताओ 3 मिल रहा है क्या? आपको जी हाँ, एक 3 यहाँ है, एक 3 यहाँ है, तो हम इस 3 को लिखेंगे। क्या ये 5 मिल रहा है क्या? आप कहोगे जी हाँ, ये 5 मिल रहा है, तो हम 5 को लिख लिया। लेकिन ये 2 नहीं मिल रहा था, इसको छोड़ दिया, तो 3 पचे कितना रहा? 15। अर्थात हमारा जो HCF रहा वो कितना रहा? 15 रहा। ये कौन सा तरीका है? पहला। दूसरा तरीका, दोनों साथ ले सकते हैं, जैसे 15 है, 30 है, दोनों को साथ लेंगे, लेकिन याद रखना ऐसा वैल्यू लेंगे जो दोनों को सिंप्लीफाई कर पाए। ऐसा वैल्यू लेंगे जो दोनों को सिंप्लीफाई कर पाए। अगर नहीं कर पा रहा है तो वहीं रोक देंगे, या एक आएगा तो वहीं हमें रोक देना है। तो अगर हम 3 ले रहे हैं, तो आप देखो दोनों को सिंप्लीफाई कर पाएगा, क्योंकि 3 पचे 15 और 3 धामा 30 होता है। अगर हम 5 ले रहे हैं तो दोनों को सिंप्लीफाई करेगा, 5 एक 5, 5 दूनी 10। अब कोई सिंप्लीफाई नहीं करेगा, क्योंकि अगर मैं 1 लूंगा तो 2 को सिंप्लीफाई नहीं कर पाएगा, 2 लूंगा तो। अब पहली बात तो मैंने क्या बताया था कि 1 जहां भी आ जाए तब भी हमें रुक जाना है, बाकी सिंप्लीफाई नहीं करना। अगर 1 आ जाए तो 3 पचे 15, अर्थात 3 मल्टीपल 5 बराबर क्या आ गया? 15। ये हमारा कौन सा तरीका था? ये हमारा दूसरा तरीका था। अब आइए तीसरा तरीका जान लेते हैं। ये 15 है तो 15 का मतलब क्या लिखेंगे? 3 पचे 15, और ये 30 है तो 30 का मतलब क्या लिखेंगे? 30 का मतलब 2 3 6 पंजे कितना लिखेंगे? 30 लिखेंगे। हमने आपको बताया था कि इसमें जो मिलेगा वही लेना है, जो नहीं मिलेगा उसको नहीं लेना है। तो यहाँ पे भी 3 था, यहाँ भी 3 था, तो हम इसको 3 लिखेंगे। यहाँ पे भी 5 था, यहाँ पे भी 5 था, हम इसको 5 लिखेंगे। 2 नहीं मिला था, छोड़ देंगे। तो 3 पचे क्या हो गया? 15 हो गया। और चौथा तरीका क्या कि इन दोनों का आप अंतर निकाल लो, अंतर दोनों का डिफरेंट निकालो, दोनों का डिफरेंट 15 है, और यही आपका देखो 15 से 15 सिंप्लीफाई होगा, 15 से 30 सिंप्लीफाई होगा, अर्थात आपका क्या रहा? 15 आंसर रहा। अर्थात पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, चौथा तरीका। आप मुझे बताओ कौन सा तरीका आपको बेस्ट लगा? क्या आपको चारों तरीके बेस्ट लगे? यदि चारों तरीके बेस्ट लगे, या 1 2 3 तरीके, चाहे जो तरीके आप बेस्ट लगे, आपको कमेंट करके बताइए। क्या आप ये चारों तरीके जानते थे? यदि जानते थे तभी कमेंट करके बताइए, नहीं जानते थे तब भी। और आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर साझा करिएगा। बाकी इस तरीके से और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।